loaded with concentrated load as shown in figure। एक कॉलम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, इसमें कंसंट्रेटेड लोड P लग रहा है। आगे बोलता है कि इसमें कंसंट्रेटेड लोड P के कारण बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है 10 और 15। किस तरफ की एक्सेंट्रिसिटीज के कारण? एक्सेंट्रिसिटीज अबाउट, अबाउट मतलब याद रखेंगे एक्सेंट्रिसिटीज अबाउट मतलब एक्स एक्स बोला तो एक्स एक्स को कौन घुमाएगा? वाई वाली एक्सेंट्रिसिटी। वाई वाई को कौन घुमाएगा? एक्स एक्स वाली एक्सेंट्रिसिटी। नया थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, ये माइक कॉर्ड एरिया को फ्री रखो, ठीक। कैमरा के आसपास का पूरा जो है चेयर्स को शिफ्ट करके रखो थोड़ा थोड़ा, ठीक। ये हो गया एक्स एक्स। इसी की जगह अगर लिखा रहता है एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्स तो ये किसकी वैल्यू होती? ई एक्स और ई वाई से मिलने वाले स्ट्रेसेस की वैल्यू। अभी क्या बोला? एक्सेंट्रिसिटी अबाउट, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? ये वैल्यू है 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा? कंप्रेसिव। देन द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस एट कॉर्नर बी। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईएस का क्वेश्चन है, गेट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था और स्टेट में सेम क्वेश्चन उठाया था, ठीक। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं डायग्राम को पहले बना रही हूँ जो डायग्राम दिया हुआ था, ठीक। आपको एक कॉलम दिया है, कहाँ से दिख रहा है कॉलम? कहाँ से दिख रहा है? टॉप से। कहाँ से देख रहे हैं हम कॉलम को? टॉप से। ये ए बी सी और ये हो जाएगा डी। अब इसमें एक्स एक्स और इधर लिखा वाई वाई। आपको जो पॉइंट दिया दैट पॉइंट पी इज हियर, ठीक। बट क्वेश्चन में बी पॉइंट पे हमको टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए बोलना। सबसे पहली ड्यूटी आपको ध्यान रखना है कि लोड जहाँ पर है, ठीक, लोड जहाँ पर है वो वाला कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव हो, ठीक। लोड जहाँ बैठा, हाथ में चोट लगी तो दर्द तो हाथ में ज़्यादा होगा, बाकी जगह भी असर आएंगे, ठीक। तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट इसके बाद जो कोऑर्डिनेट बचे, इधर वाला नेगेटिव, इधर वाला भी नेगेटिव। तो हमको पी के लिए जो वैल्यू निकालनी है वो चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ, चेयर खाली नहीं दिखेगा तो कुछ, ठीक। ये हो गया आपका किसका वैल्यू? पी के लिए। अब देखो क्वेश्चन में लिखा था डायरेक्ट स्ट्रेस लोडिंग के कारण कितना है? 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको 10 और 15 दो डेटा दिए। पहली ड्यूटी ये समझना 10 सिग्मा एक्स एक्स है कि सिग्मा वाई क्या है इसको देखना, ठीक। तो डेटा जब लिखा 10 का तो उसमें लिखा बेंडिंग स्ट्रेस है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये लिखा स्ट्रेस एक्सेंट्रिसिटी अबाउट, एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्स। एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट एक्सेंट्रिसिटी होगा ई वाई। ई वाई किसको घुमाएगा? एक्स एक्स एक्सिस को घुमाएगा। तो आप यहाँ पर डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं, ये एक्स एक्स एक्सिस, ये पी पॉइंट, इसकी एक्सेंट्रिसिटी जब एक्स के अबाउट 3, एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्स, एक्स एक्स के अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट के डेटा को क्या बोलेंगे? ई वाई। आप ये मत सोचना कि एक्स एक्स लिखा है तो मैं इसको ई एक्स लिखूं। अगर एक्सेंट्रिसिटी अलोंग लिखा हो, क्या लिखा होता? एक्सेंट्रिसिटी अलोंग,
तब हम क्या लिखते हैं इसको EX, बट इट इज एक्सेंट्रिसिटी अबाउट, मेरे अबाउट। ठीक, ये पॉइंट को मेरे अबाउट घूमना, वो घूमेगा किस एक्सेंट्रिसिटी से, इस एक्सेंट्रिसिटी से घूमेगा। अगला सिग्मा BY कितना दिया, सॉरी 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एक्सेंट्रिसिटी अबाउट, क्या लिखा हमने, y एक्सिस को कौन सी एक्सेंट्रिसिटी घुमाएगी, EX, और EX से हमको सिग्मा y मिलता। ठीक, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो y ये पॉइंट भी यहाँ है, ये कहलाएगा EX। अब हमको टोटल स्ट्रेस निकालना, क्या निकालना है, टोटल स्ट्रेस किस पॉइंट पे, पॉइंट B पे, कहाँ पर, B पे। अब आपको डायग्राम और कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। एट पॉइंट B, कहाँ की बात कर रहे हैं, पॉइंट B। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू, डायरेक्ट स्ट्रेस हमेशा प्लस रहेगा, कहीं पर भी रहे कॉलम को वो कंप्रेस ही करेगा। जी, डायरेक्ट स्ट्रेस का सर माइनस नहीं रहना, ये कैसा है, कंप्रेसिव। अब आता है आपका सिग्मा BX पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, सिग्मा BY पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे EX और EY को देखें। ठीक, यहाँ ध्यान दो, ये हमको पोजीशन देखनी है B पे, स्ट्रेस कहाँ पर देखना है, B पे। Y, अगर ये पॉइंट का हम Y निकालते, मान लो ये यहाँ पर, ठीक, सिमेट्रिक पोजीशन, तो ये क्या हो जाता, EY, और ये क्या हो जाता, EX। आप देखो EY कैसा है, पॉजिटिव Y डायरेक्शन, और X कैसा है, नेगेटिव X डायरेक्शन। ठीक, समझ में आ रहा। अगर ये C पे होता तो X भी नेगेटिव, Y भी नेगेटिव। अगर ये D पे होता तो X पॉजिटिव, Y पे नेगेटिव। तो मैं B पॉइंट पे निकालूंगी, आपकी ड्यूटी C और D पे निकालना। तो अब मैं जब इस पे B पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू निकालूं, तो मैंने देखा EY एक्सेंट्रिसिटी जो Y था, यानी अबाउट X, ये कैसा था, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा प्लस सिग्मा BX, और एक्सेंट्रिसिटी अबाउट Y1 यानी EX इधर कैसा था, नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा BY। ये हो गया 18, ये हो गया 10, और ये हो गया कितना, -15। 28 में से 15 गया, कितना बचेगा, 13 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसको 13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव, तो इसको लिखेंगे कंप्रेसिव। कॉलम में कंप्रेशन को क्या देते हैं, पॉजिटिव। करो, नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन फॉर श्योर पेपर में कंफ्यूज करें, इसलिए समझना अबाउट यानी उसको घुमाने के लिए कितना एक्सेंट्रिसिटी मेरे को चाहिए, या कितनी दूरी पे एक्सेंट्रिसिटी चाहिए। ठीक, करो, नोट करो। B पॉइंट पे निकालना, फिर आपका होमवर्क रहेगा C पे और D पे भी निकाल के लाना। C पे क्या हो जाएगा, 18 -10 -15। D पे क्या हो जाएगा, 18 -10 +15। ठीक, करके लाना इसको। आप जब तक एनालिसिस नहीं करो तब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं बने। वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज ट्रिकी क्वेश्चन,
एक गलती से एक आंसर आ रहा था। ऑप्शंस को भी देखेंगे इसका। ठीक, करो, नोट करो। क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। पीडीएफ में फोटोज भेजे थे इसके, ठीक, स्क्रीनशॉट करके। तो ये वाला क्वेश्चन भी भेजा, आप क्वेश्चन को वहां से नोट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन नोट कर लिया सब, ठीक, पिछला पूरा कंप्लीट कर लिया है। जहां जहां होमवर्क था वो वाले पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक। चलिए कर नोट करो। 13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज कंप्रेसिव। कैसा है ये? कंप्रेसिव। कंप्रेसिव क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेस में कॉलम में कंप्रेशन को कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। क्या लेते हैं? कॉलम को पॉजिटिव। ठीक है, हो गया सबका? लिख लिया सबने? लिखो लिखो लिखो, फटाफट लिखो। कंप्रेसिव अबाउट जो है ये इम्पोर्टेंट, ठीक, अबाउट है वो इम्पोर्टेंट। अलोंग होता तो पहला डेटा हो जाता सिग्मा, सॉरी ई एक्स, तो वैल्यू किसकी होती? सिग्मा वाई की। और दूसरा डेटा क्या हो जाता? ई वाई, तो वैल्यू किसकी हो जाती? सिग्मा एक्स की। अबाउट ही देगा, जानबूझ के एग्जामिनर अबाउट पे ही काम करता है। हो गया इतना सबका? ठीक, हो गया। डायग्राम जो है ये वाला बना लिया है, बना लो इसको, ठीक, इसको बनाओ। एक्स के अबाउट वाई, वाई के अबाउट एक्स, ई वाई से क्या मिलता है? सिग्मा एक्स एक्स, और इससे क्या मिलता है? सिग्मा वाई, या बेंडिंग एक्स और बेंडिंग वाई। ठीक, हो गया सबका। अब इसके आंसर को देखते हैं कि क्या हमारी गलती से एक आध आंसर आता क्या? ठीक, तो आंसर को देखते हैं। देखो, ये 99 का क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में रिपीट किया है। पहला कितना है? 13 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कंप्रेसिव। पहली ड्यूटी, अगर आप गलती से कंप्रेशन को क्या मान लेते? माइनस, तो फिर आपका आंसर किस में आया था? टेंसाइल, जो कि गलत होता। कंप्रेशन कॉलम में कंप्रेशन कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। अब मान लो अगर आप सब डेटा को ऐड कर देते, जोड़ो तो 18 प्लस 10 प्लस 15 कितना आ रहा है? 28, 8 5 13, ठीक, कितना आ रहा है? 43। नहीं दिया है आंसर। अगला करो, 18 माइनस 10 प्लस 15, तो यहाँ जाएगा 8, ये आ जाएगा आपका 8 5 13, कितना आ रहा है? 23। ये भी नहीं दिया, तो अच्छा एग्जामिनर की